नंबर 57 है उसको डिस्कस करेंगे। तो एज पर सेक्शन 302C द पीपीसी whoever commits कत्ले अमद subject to the provision as to chapter number 16 shall be punished with imprisonment for the idle term which may extend to। तो जाहिर सी बात है जब वो कत्ले अमद करेगा 302C की तरह तो उसकी जो सज़ा है वो 24 साल होगी। उसके बाद अर्श इज़ द कंपनसेशन विच विल बी पेड टू विक्टिम और हिज हेयर्स, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एज पर सेक्शन 304(1) फिर बी क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 आ जाता है कि 304(b) पीपीसी प्रूफ ऑफ डेश लाइबल टू किसास शल बी बाय द एविडेंस एज प्रोवाइड आर्टिकल 17 के यूएसओ। तो यहाँ पर कौन सा कत्ल है? देखें 302, 303, 304 कत्ले अमद की बात करता है तो इसका करेक्ट आंसर कत्ले अमद है। एज पर सेक्शन 333 काइंड्स ऑफ हर्ट की बात कर रहा है। Whoever जी अच्छा, ये लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ आपको विद इन 1 आवर मगरिब के बाद ये लेक्चर शेयर भी कर दिया जाएगा। अगर किसी को लेक्चर आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ का कोई भी इशू है तो बेशक वो क्लास स्किप कर दे, कोई इशू नहीं है, क्लास आपकी प्रॉपर रिकॉर्ड की जा रही है। अच्छा, उसके बाद क्या है एज पर सेक्शन 333 पीपीसी whoever dismembers, amputates, sever limbs or organs of the body of another person is said to cause। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में कि अगर कोई क्या करता है डिसमेंबर कर दे, तलफ कर दे, उज़ू को ही तलफ कर दिया, उसने उज़ू को निकाल दिया, तो इसका आंसर है इतलाफ़ उज़ू। सीआरपीसी की तरफ पढ़ते हैं, सीआरपीसी को ज़रा ओपन करें। इफ़ अ प्राइवेट पर्सन अरेस्ट अ पर्सन हैविंग रीज़न टू बिलीव दैट पर्सन अरेस्टेड इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर then the private person shall without any unnecessary delay shall make over arrested person to dash। अब इसका क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, क्योंकि वह मजिस्ट्रेट को भी प्रेजेंट नहीं करेगा, ना ही जुडिशियल ऑफिसर को प्रेजेंट करेगा। उसके बाद आ जाता है ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ द पुलिस शल रिपोर्ट टू डीसीओ। क्या आंसर इसका? डीसीओ अबाउट एप्रीहेंशन एब्सेंस जिला नाजिम, सेक्शन 62 सीआरपीसी। उसके बाद सेक्शन 63 क्वेश्चन नंबर 63 सर्च इज़ टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ। सर्च कितनों के सामने की जानी चाहिए? ये आपको मैंने पढ़ाया था 103 के तहत, 5 और मोर, 1 और मोर या 2 और मोर। इसका करेक्ट आंसर है 2 और मोर। मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी फॉर द कीपिंग पीस पर्सन्स फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर अंडर सेक्शन 109 सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 64 सीआरपीसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेग्रेंट भी आ जाता है, सस्पेक्टेड पर्सन भी आ जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि एज पर 135B सीआरपीसी द पर्सन अगेंस्ट होम सच ऑर्डर इज मेड शल अपीयर इन अकॉर्डिंग्स विथ द ऑर्डर आइदर शो काज against the same to apply magistrate with whom it was made appointed the jury to try whether the same is। तो इसका क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? रीजनेबल एंड प्रॉपर। ठीक है। 66 का क्या है? 144। ये एक ही चैप्टर के अंदर एक ही सेक्शन है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144 सब क्लास 4 सीआरपीसी द जिला नाजिम में रिस्काइंड और अटर एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन। तो इसका आंसर क्या है? हिज ओन मोशन एप्लीकेशन एग्री पर्सन। तो ए और बी दोनों करेक्ट हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है? इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अ वुमेन अक्यूज्ड ऑफेंडर ऑफ जिना शल बी कंडक्टेड बाय डैश 156 सब क्लास 3। ठीक है। इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सब इंस्पेक्टर। ठीक है। पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद सेक्शन 68 क्या कहता है? एनी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 यानी कि कन्फेशन की बात कर रहा है, मे बी रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ। किसकी प्रेजेंस में जो है रिकॉर्ड की जाएगी? कंप्लेनेंट की प्रेजेंस में, पुलिस की प्रेजेंस में, या जो है किसकी प्रेजेंस में रिकॉर्ड की जाएगी? तो वो कंप्लेनेंट की प्रेजेंस में रिकॉर्ड की जा सकती है।
164 की स्टेटमेंट, ना कि पुलिस, अक्यूज तो वैसे भी खुद ही कर रहा है, खुद चाहे तो कर सकता है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 69, एज पर सेक्शन 168 CRPC, व्हेन एनी Dash has made any investigation under this chapter, he shall report the result of such investigation to the officer in charge of the police station. तो 69 का आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, व्हेन एनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैज मेड एनी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? एज पर सेक्शन 202 सब क्लास 2 CRPC, द कोर्ट ऑफ सेशन में The Court of Session may, instead of directing an investigation under the provision of subclass 1, direct the investigation to be made by any magistrate subordinate to it for the purpose of ascertaining the dash of the complaint. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ट्रुथ और फॉल्सहुड। सही है। अब आते हैं मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, कानून शहादत ऑर्डर। एज पर कानून शहादत ऑर्डर, डैश इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग, एनीथिंग स्टेट ऑफ रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। ये मैं आपको डेफिनेशन क्लास के अंदर क्लियर करवा चुका हूँ। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फैक्ट इसका करेक्ट आंसर है। एज पर इलस्ट्रेशन ए ऑफ आर्टिकल 4 कानून शहादत ऑर्डर, ए इज अक्यूज्ड बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन of attempting to murder a police officer while on his trial before B, the sessions judge B dash be examined and why as to what occurred। अब इसके अंदर may आएगा, shall आएगा या जो है क्या आएगा? तो इसके अंदर करेक्ट आंसर इसका क्या? B may be examined। क्वेश्चन नंबर 73, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 14 कानून शहादत ऑर्डर, no one shall be compelled to produce document in his possession which any other person would be entitled to refuse to produce if any were in his possession unless the last mentioned person, ठीक है, unless the last mentioned person is absent consents to their production, यानी कि अगर वो अपनी कंसेंट दे दे तो वो प्रोड्यूस कर सकता है, अदरवाइज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाएं आप 74, एज पर आर्टिकल 17 सब क्लास 2 सब क्लास बी कानून शहादत ऑर्डर, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द लॉ रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट हुदूद स्पेशल ऑल अदर मैटर्स, द कोर्ट में एक्सेप्ट एक्ट और टेस्टिमनी ऑफ डैश ऑफ सच अदर एविडेंस। अब यहाँ पर कह रहा है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितने हैं, यानी कि एक मर्द की गवाही कितनों के बराबर है? क्या इसके अंदर 4 वुमेन्स का करेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 1 मैन एंड 2 वुमेन आएगा या 1 मैन और 2 वुमेन आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 1 मैन एंड 2 वुमेन। ए इसका करेक्ट आंसर है। एज पर इलस्ट्रेशन सी ऑफ द 21 कानून शहादत ऑर्डर, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन, फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोड्यूस पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वाज एडमिनिस्ट्रेड टू बी इज रेलेवेंट इररेलेवेंट। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है जल्दी अगर कोई बता सकता है तो बताए। क्वेश्चन नंबर है आपका 70, क्वेश्चन नंबर है आपका 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? रेलेवेंट है। उसके बाद एज पर इलस्ट्रेशन ए आर्टिकल 27 कानून शहादत ऑर्डर, ए इज अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग देम टू बी स्टोलन, इट इज प्रूव्ड दैट ही वाज इन द पोजेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टोलन प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी आपका रेलेवेंट ही आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 कानून शहादत ऑर्डर, नो कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर, इसका करेक्ट आंसर पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव। उसके बाद अंडर आर्टिकल 42 कानून शहादत ऑर्डर, अ कन्फेशन डज नॉट बिकम इररेलेवेंट ओनली बिकॉज इट इज मेड बिकॉज इन पुलिस स्टेशन इट इज मेड अंडर विथ फ्री कंसेंट, इट वाज मेड व्हेन द वाज ड्रंक। तो डी भी गलत आंसर है, इट वाज मेड इन पुलिस स्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 78 का आंसर क्या आ जाता है? डी। इररेलेवेंट ओनली बिकॉज। इसका आंसर सी लग रहा है मुझे, फिर भी आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा आर्टिकल 42 को रीड आउट करके। उसके बाद आर्टिकल नंबर 46 कानून शहादत ऑर्डर,
ए सूज बी फॉर द लाइबल एक्सप्रेस्ड इन द पेंटर कलेक्टर एक्सपोज टू शॉप विंडो। अब ये देखें, ये इलस्ट्रेशंस हैं, जब तक आप वर्ड बाय वर्ड इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लॉगेट क्लियर नहीं करेंगे। इवन दो अभी भी अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अटैम्प्ट है, तो बराए मेहरबानी करके मेरा मॉक टेस्ट एक बार दे दें, ठीक है। टेस्ट देने के बाद अगर उसके 80% मार्क्स नहीं आते तो फिर वो बराए मेहरबानी अपने अटैम्प्ट वेस्ट ना करें, अटैम्प्ट ना दें, बल्कि क्या करें, 2 से 3 महीना प्रिपरेशन करें, आइदर हमारी एकेडमी से करें, आइदर आप जो है खुद से करें, उसके बाद ही टेस्ट दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, उसके बाद 79 का क्या मैं बता रहा था, कैन नॉट बी प्रूव्ड आएगा। यहाँ पर आंसर कैन नॉट बी प्रूव्ड है, लेकिन ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। हमसे गलती भी हो सकती है, इंसान है हम भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 को ज़रा ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 80, एज पर आर्टिकल 60 ऑफ द कानून शहादत द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज पॉइजनड बाय सर्टेन पॉइजन, द फैक्ट दैट अदर पर्सन्स हु वर पॉइजनड बाय दैट पॉइजन exhibited certain symptoms which experts affirm or deny, symptoms that poison is relevant irrelevant। तो इसका आंसर क्या है, रेलेवेंट। देखिए, मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि आर्टिकल 18 से लेके 69 तक सारा का सारा चलेगा आपका रेलेवेंट इररेलेवेंट, और तकरीबन उसमें रेलेवेंट ही आंसर है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 70, एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड बाय, 70 आर्टिकल किसके साथ डील करता है, ओरल के साथ डील करता है ना, तो इसका आंसर ओरल है। उसके बाद आर्टिकल 74, कानून शहादत ऑर्डर मीन डैश मीन्स इंक्लूड्स सर्टिफाइड कॉपीज़। 82 का क्या आंसर है, 82 का जो आपका आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी में आपको बता चुका हूँ। 73, 74 प्राइमरी, और फिर बाद में 74 के अंदर सेकेंडरी है, ठीक है। 76 के अंदर कानून शहादत ऑर्डर सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन of the existence, condition or consent of document when the existence, condition or contents of original have been proved by the admitted in writing, और उसके बाद by the person against whom it is proved or by his representative in interest the admission is admissible। तो इसका क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 83 का जो आपका आंसर है वो आ जाता है आपका रिटर्न, ठीक है। एज पर आर्टिकल 114, आर्टिकल 114, अब आर्टिकल 114 जब हमने पढ़ा तो उसका क्या आंसर है, आर्टिकल अच्छा, A intentionally or falsely leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B to buy or pay for it. The land afterward becomes the property of A and A seeks to set aside or sell on the ground that the time of sale he had no title. He dash allowed to prove his want of title। यहाँ पर इसका आंसर मे है, मे बी है, मस्ट है, मस्ट नॉट भी है, तो इसका आंसर मस्ट नॉट भी आएगा। उसके बाद आर्टिकल 117 किस चीज़ की बात करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है ना। इफ़ ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड विद द क्राइम विच ए सेज बी हैज़ कमिटेड, ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज़ कमिटेड सच क्राइम। तो यहाँ पर क्या है, मस्ट प्रूव आएगा। उसके बाद एज पर आर्टिकल 128 लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की बात करता है, ठीक है। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की बात करता है, द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर और एनी मैन एंड नॉट अर्लियर देन द एक्सपायरेशन ऑफ डैश मंथ्स फ्रॉम द डेट, मतलब 6 महीने के बाद से लेकर 2 साल तक का बच्चा है, तो यहाँ पर 6 लूनर मंथ्स का आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 146। अब यहाँ पर ऐसे भी आपको घुमाएगा इन द लाइट ऑफ, अब आप समझेंगे कि इन द लाइट ऑफ तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है। तो इन द लाइट ऑफ का मतलब ये है कि 146 की रोशनी में, मतलब 146 को जब आपने ओपन किया, द कोर्ट में फॉरबिड एनी क्वेश्चन विच इट रिगार्ड्स एज इंडिसेंट और सेकेंडरीस आ सकता है, या क्या आ सकता है, तो ये जो पर्सनल है, ओपन है, ये तो वर्ड आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। थ्रो सच क्वेश्चन और इंक्वायरीज मे हैव सम हियरिंग ऑन द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट अनलेस दे रिलेट टू फैक्ट इन इशू और मैटर नेसेसरी टू नोइंग द ऑर्डर ऑफ डिटरमाइन वेदर और नॉट द फैक्ट इन इशू एग्जिस्टेड, ठीक है।
इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया? बी आ गया इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आर्टिकल 160 से सवाल करेगा, when a party refuses to produce a document which he had notice to produce, he dash afterward the document as evidence without the consent of other party in the order of court। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर है वो क्या आ जाता है? वो आ जाता है आपका बी। उसके बाद आर्टिकल 164 कानून शाह ऑर्डर, इफ प्रोडक्शन ऑफ एनी एविडेंस हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस देन देश। तो 89 का जो आंसर है वो क्या आ जाता है आपका? बाइंडिंग, इट इज़ ऑन द डिस्कशन ऑफ द कोर्ट, डिस्कशन ऑफ द कोर्ट। तो इसका आंसर सी है। उसके बाद इन क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन में बी आस्क्ड टू डैश विटनेस बाय एडवर्स पार्टी। इन क्रॉस एग्जामिनेशन में जब सवाल किया जाएगा तो किस नौयत का सवाल होगा? सवाल किससे किया जाएगा? शेक इज क्रेडिट, टेस्ट इज वेरासिटी, बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। अब आ जाते हैं किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 91 लीगल एथिक्स की तरफ। अकॉर्डिंग टू 138 कैनन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एन एडवोकेट शल नॉट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लीगल एथिक्स के अंदर आपने याद ये रखना है कि 2 के अंदर शुड नॉट का वर्ड है, 1 के अंदर विल नॉट का वर्ड है, बाकी सब के अंदर क्या वर्ड है? शल नॉट। कम्युनिकेट विद आर्ग्यू बिफोर द जज इन प्रेजेंस एब्सेंस, तो इसका आंसर है एब्सेंस। 141 कैनन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट डे एडवोकेट नो डिवीजन ऑफ फीस विद एनी पर्सन और लीगल सर्विसेज इज देश एक्सेप्ट इन अदर एडवोकेट। तो 92 का क्या आंसर है? 92 का आंसर आ जाता है आपका प्रॉपर। उसके बाद रूल 145 93 उसके बाद एज पर रूल 145 द पाकिस्तान लीगल रूल एन एडवोकेट शल नॉट अक्वायर एन इंटरेस्ट डैश टू द क्लाइंट इन द प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन द केस। तो इसका आंसर आ जाता है ए। सही है इसका आंसर, सही है। तो अभी तक हमने 93 टिक किए, बाकी 7 जो है मिसिंग है, वो इंशाल्लाह हम जो है मैंने आपके साथ स्कैंड कॉपी शेयर कर दूंगा। सही है। यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इन द लास्ट मैं आपको यही कहूँगा कि कल आपका टेस्ट है, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा आप कोशिश करें कि अब जो है लास्ट मिनट के अंदर उतना ज़्यादा आप क्या करें, आप जो है क्वेश्चंस को रट्टा मारने की कोशिश करें। रट्टा मारने से मुराद ये नहीं है कि सारे के सारे बैरक को ही रट्टा मारें, बल्कि लीगल एथिक्स और CPC ये प्लस पॉइंट है, यहाँ से आप कोशिश करें कि मार्क्स को गेन कर लिया जाए। थैंक यू, दैट्स ऑल।